एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आपको बताने वाली हूं शुक्र के वृश्चिक राशि में होने वाले गोचर से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारी। दोस्तों, शुक्र को सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह माना जाता है, सौंदर्यकरण का ग्रह माना जाता है और शुक्र देव एक शुभ ग्रह है। इसलिए कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी है तो जातकों के जीवन में सुख सुविधाएं आ जाती हैं, उन्हें हर तरह के सुख मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रेम, भौतिक सुख इसकी मजबूती में वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी शुक्र की स्थिति का असर बहुत अच्छा पड़ता है। यदि कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखद बना रहता है। वहीं शुक्र की दुर्बल स्थिति व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब भी कर देती है। ऐसे में 11 दिसंबर को शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर होने वाले हैं और 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का, ये आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं 11 दिसंबर को होने वाले गोचर का समय बता देती हूँ। शुक्र ग्रह का यह गोचर 11 दिसंबर साल 2020 को शुक्रवार की सुबह 5:04 पर अपनी स्वराशि तुला से निकलकर मंगल के अधिपत्य वाली वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाला है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र के गोचर का ये खास प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो की शुरुआत में पहले ही बताया कि सूर्य देव को एक चमकदार ग्रह का दर्जा प्राप्त है और इस ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में होने वाला है। तो चलिए वृश्चिक राशि के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। दरअसल वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है और काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव को राशि होने से गुप्त कार्यों में माहिर माना जाता है, जिससे शुक्र की उपस्थिति होने की वजह से सुखों को भोगने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग इस दिशा में जमकर प्रयास भी करेंगे। शुक्र का यह गोचर कुछ लोगों के लिए अत्यंत शुभ और कुछ के लिए थोड़ा अशुभ परिणाम भी लेकर आ सकता है। तो शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं सबसे पहले आपको एक खास जानकारी भी दे दूं कि हमारा ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली यानी कि मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। ये आपके लिए मारक ग्रह भी कहलाता है और इसकी वजह से अत्यधिक शुक्र संबंधित कार्यों में संलिप्तता आपकी राशि के लोगों को कष्ट पहुंचा सकती है। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने वाला है, जो कि अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाली गतिविधियों और अनिष्ट का भाव कहा जाता है। हालांकि शुक्र ग्रह को अष्टम भाव में अधिक अशुभ परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ख्याल रखना है। अत्यधिक भोग और विलास में लीन रहने से आपका जो शारीरिक जीर्ण है वो हो सकता है और आपको शुक्र जनित बीमारियां भी संभव है कि लग जाएं। कुछ लोग गुप्त सुख को भोगने की लालसा में अनावश्यक खर्च करेंगे। आर्थिक स्थिति जाहिर सी बात है कि डामाडोल होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप व्यर्थ का खर्च करेंगे तो आर्थिक परेशानियां सामने खड़ी हो जाएंगी। इस समय खंड में आपका जीवन साथी अपने परिवार वालों यानी कि अपने ससुराल वालों से मेल मुलाकात कर सकता है। आपको भी उनसे मिलने का अवसर इस मौके जो है दे सकता है ये गोचर काल। इस काल में आपको अपनी दिनचर्या को संयमित रखना है, मतलब कि नियम पूर्वक आपको अपनी दिनचर्या को बनाना है। खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। इस गोचर के प्रभाव से व्यापार में भी आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ सकती है। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आपको कहीं से भी धन निवेश करने से बचना होगा। आपको कहीं भी धन निवेश नहीं करना है इस पूरे गोचर काल के दौरान, ये मैं आपको सलाह दे रही हूँ। अधिक प्रयास करने से आंशिक तौर पर धन लाभ होने के योग भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इसके साथ ही साथ मैं मेष राशि वालों को उपाय क्या करना है ये भी बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए शुक्र का कोई भी गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी ग्रह है। यह आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके 6ठे भाव का स्वामी भी है और आपके वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। सप्तम भाव आपके आयात निर्यात और दीर्घकालीन साझेदारियों का भाव है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में भी
पता चल जाता है। सामाजिक रूप से आपकी छवि का भी ज्ञान होता है। शुक्र का ये गोचर आपके लिए अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं लेकर आने वाला है। आपके स्वास्थ्य में मजबूती आएगी। पुरानी अगर कोई लंबी बीमारी है जिससे आप ग्रसित थे, तो ये जो वक्त है ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इस तरह की कोई भी शारीरिक समस्या जिससे आप दो चार हो रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। इस समय आपके व्यक्तित्व और वाणी में भी आकर्षण आएगा। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, बस आपकी तरफ खिंचते चले जाएंगे। ऐसा मनोरक आपका जो है दृश्य होगा, ऐसी आपकी वाणी होगी, ऐसी आपकी जो है बोलचाल होगी कि लोगों को आप अपनी तरफ खींच लेंगे। इससे आपको लोगों का सहयोग भी मिलेगा और सानिध्य में मिलेगा, और आपका जो काम है वो भी बनता रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र का ये गोचर अनुकूल रहेगा और आपको व्यापार में भी लाभ हो जाएगा। साथ जो है मिलकर अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो संबंध आपके पार्टनरशिप से में जो भी आपका पार्टनर है उससे अच्छे रहेंगे। संबंधों में घनिष्ठता रहेगी। आप एक दूसरे के प्रति समझदारी के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बात आपके दाम्पत्य जीवन की कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो ये गोचर अधिक अनुकूल रहेगा और आपके रिश्तों में प्रेम भी बढ़ेगा। आपके जीवन साथी के मध्य नज़दीकियां भी बढ़ेंगी। दोनों के बीच क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका होगा। रोमांस बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन एक बार फिर से खिल उठेगा। इस समय आपको एक बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो क्या है? कुछ विरोधी सक्रिय होकर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं दोस्तों। तो अपना जो है आपको नेत्रों को खोल के रखना है, अपनी इंद्रियों को खोल के रखना है। अपने आसपास के अपने शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधान और सचेत रहना है। ये समय अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उत्तम रहेगा। आपका कलात्मक जो पक्ष है वो लोगों के सामने आएगा। समाज में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके कुछ शत्रु, कुछ गुप्त शत्रु जो आप की नज़रों से ओझल होकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। थोड़ा सा सचेत और सतर्क रहना है। उपाय क्या करना है ये बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में धारण करें, अनामिका उंगली में। आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगा। चलिए अब बात कर लेंगे मिथुन राशि वालों की। तो आपकी राशि के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव का स्वामी है और शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में होगा। 6ठे भाव को विभिन्न प्रकार के संघर्षों का भाव कहा जाता है, क्योंकि इस भाव से शारीरिक समस्याएं, उधार, कर्ज, शत्रुता, विरोधियों के बारे में पता चल जाता है। और ये भाव चुनाव और कंपटीशन का भाव भी होता है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आप बीमार भी पड़ सकते हैं। विशेष रूप से मूत्र जनन तंत्र से संबंधित कोई समस्या आपको बेहद परेशान कर सकती है। इसलिए विशेष रूप से अपने खाने पीने का और अपनी स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अपने खर्चों पर वृद्धि होगी और इसको लेकर के आपको थोड़ा सा संयमित होकर के बजट बना करके ही धन खर्च करना होगा, जिसकी वजह से जो आपका बजट है वो बिगड़ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक बार फिर मेरी यही सलाह कि कोई भी धन खर्च कर रहे हैं कहीं पर भी तो एक बजट के तहत ही उस काम को करें। अंधाधुंध होकर के किसी भी चीज़ को, किसी भी धन को व्यय ना करें, कहीं पर भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप खर्चे बेवजह और बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो आपका बजट गड़बड़ हो जाए और आर्थिक परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। पूर्व में ही सुनियोजित तरीके से पहले से ही जो आपने प्लान कर रखा है, वित्त का प्रबंधन उसी के हिसाब से करें। कोई भी समस्या आपको ताकि ना हो। सुनियोजित तरीके से आपको अपना धन खर्च करना है, मतलब वही कि बजट बना करके अपने हिसाब से जो आपने पहले से एक प्लान करके रखा हुआ है उस प्लान के हिसाब से। और अगर प्लान नहीं बनाए हैं तो कोई प्लान बनाएं और प्लान के हिसाब से ही अपना पैसा खर्च करे। इस राशि के विद्यार्थियों की अगर बात कर ले तो उनके लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा। उन्हें अपनी शिक्षा में समुचित परिणाम प्राप्त होंगे। स्वयं की एकाग्रता को भंग होने से बचाकर आपको रखना होगा। आपको इधर उधर कहीं भी बेकार में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपके लिए ये वक्त बहुत अनुकूल है बच्चों, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता के साथ ध्यान रखना है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपका मन भटकाए, बहुत सारे मित्र आपका ध्यान भटकाए, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना मन बिल्कुल एकांत और शांत बना करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। अच्छे परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान को भी प्रगति मिलेगी। जिस क्षेत्र में भी वो हैं उस क्षेत्र में उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा होगा और उन्हें वहाँ पर कामयाबी मिलेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये समय आपके प्रेम जीवन को और ज़्यादा निखार देने वाला है।
प्रियतम को अपने दिल की गहराइयों से प्रेम आप करते नजर आएंगे इस गोचर काल के दौरान। आप दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, आपके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपने इस रिश्ते को लेकर के आगे भी प्लान कर सकते हैं। चलिए उपाय क्या है ये जान लीजिए। आप प्रतिदिन गौ माता को अपने हाथ से गेहूं का सूखा आटा खिलाएं, बेहद शुभ परिणाम मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। शुक्र ग्रह आपकी राशि के लिए चौथे और 11वें भाव का स्वामी है और इस प्रकार ये आपके सुख और लाभ भाव का स्वामी होकर अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव एक शुभ त्रिकोण भाव माना जाता है। इस भाव से हमारी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता, हमारे जीवन के रुझान, हमारा प्रेम संबंध, हमारी संतान, कलात्मकता के बारे में काफी हद तक जानकारी देता है। इस गोचर के प्रभाव से आपके प्रेम संबंध की संजीवनी आपको मिलेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम जीवन इस दौरान बहुत सुंदर होने वाला है। रिश्ते आपके जो हैं, प्रेम आपका, अपनापन, स्नेह और एक दूसरे के प्रति जो जुड़ाव है, एक दूसरे के प्रति आप लोगों का जो सम्मान है, जो प्यार है, जो अपनापन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने प्रेमी जीवन को बहुत ज़्यादा, अपने प्रेम से भरे हुए जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करते नजर आएंगे इस गोचर काल के दौरान। आपको अच्छी अनुभूति होगी, जीवन में आपको खुशियां भी मिलेंगी। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में जो है वृद्धि भी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले की अपेक्षा थोड़ी सी मजबूत होती नजर आएगी। आप अपनी किसी कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वयं को समाज में आगे बढ़ाएंगे। आपको आर्थिक तौर पर जिसका लाभ भी देखने को मुझे साफ साफ मिल रहा है। सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी समाज में बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान अपनी किसी छुपी हुई प्रतिभा को भी आप बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। मन कुछ ऐसे कार्यों में लगेगा जो लोगों के सामने एकदम से प्रत्यक्ष नहीं होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान के लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ एक उनके अंदर नए नए गुण हैं, उनका विकास होगा और दूसरा जीवन मूल्यों को समझने में भी वो कारगर साबित होंगे। सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होगी और वो मानसिक तौर से मेंटल पीस उन्हें मिलेगी। उपाय क्या करना है अब ये जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी को स्मरण करते हुए पाठ करना है विधिवत रूप से, बहुत शुभ रहने वाला है। श्री सूक्त का पाठ विधिवत रूप से करें, बहुत शुभ होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। तो शुक्र ग्रह आपकी राशि के तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है। 10वां भाव आपके व्यवसाय अर्थात प्रोफेशन को भी बताता है। तीसरा भाव आपके भाई बहन और आपके प्रयास करने की क्षमता का परिचायक भी है। और शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव अर्थात सुख स्थान में होगा। चतुर्थ भाव को सुख भाव और मातृ भाव भी कहा जाता है और इस भाव में माता सुख, चल अचल संपत्ति और जीवन के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देखा जाता है। शुक्र का यह गोचर इस भाव में होने से आपकी सुख समृद्धि में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। साथ ही साथ विभिन्न माध्यमों से कुछ अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति भी आपको होगी। आपकी सुख सुविधा भी बढ़ेगी। परिवार में कोई नया सामान आप खरीद सकते हैं या सदस्य आपके घर का कोई ला सकता है। टेलीविजन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज आपको जो है, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में आएंगी तो आपको इससे लाभ भी होगा, आपको सुख भी प्रदान होगा। परिवार का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा बना रहने वाला है। क्वालिटी टाइम पूरा फैमिली के लिए है। इस समय घर की जो साज सजावट है, आर्किटेक्चर है, जो आप अपने घर की का रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो आप हो सकता है कि थोड़ा सा घरेलू खर्च भी इस वक्त करें और ये सब करने से भी आपको बहुत ज़्यादा मानसिक सुकून मिलने वाला है। परिवार में कुछ बातों को लेकर के थोड़ी सी कहासुनी हो सकता है कि हो, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखिए, अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए और बाद में हमें इस बात का रियलाइज भी होता है, बट गुस्से में हम वो बोल देते हैं। तो बस जब हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, बाकी ऑल वेल रहेगा। ये समय आपके कार्यक्षेत्र के लिए अनुकूल रहेगा। आप जो प्रयास करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद भी होगा। अपने काम पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको ज़रूरी है। विपरीत परिस्थितियों से आप बिल्कुल
बाहर निकल जाएंगे। अपने प्रयास में अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को बेहतर बनाने का आप प्रयास करेंगे। आपको काफी हद तक इसमें सफलता भी मिल रही है। आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव भी रहेगा। आपकी माताजी को इस समय जो है इस गोचर काल के दौरान अच्छे परिणाम मिलेंगे, सुख का आनंद होगा। इस काल में आपके परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी, समाज में आपका जो मान सम्मान है, आपकी प्रतिष्ठा है वो भी बढ़ेगी। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है। लोगों का आना जाना लगा रहेगा। परिवार का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा और उल्लासपूर्ण रहने वाला है। इन सब के साथ मैं आपको उपाय भी बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन आपको शुरू करना है शुक्रवार के दिन से, और माता महालक्ष्मी के मंत्र का आपको फिर रोजाना जाप करना है। आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध का परम मित्र शुक्र आपकी राशि के लिए दूसरे और नवम भाव का स्वामी है। इस प्रकार एक मारक भाव का दूसरे भाग्य भाव का स्वामी होने से शुक्र आपके महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव से हमारी कम्युनिकेशन स्किल, संवाद करने की क्षमता, छोटी यात्रा, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसियों के बारे में जानकारी मिलती है। शुक्र के तीसरे भाव में गोचर करने की वजह से आपके प्रयास में तेजी आएगी। आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करते नजर आएंगे। आपके भाग्य में बढ़ोतरी भी होगी और भाग्य की प्रबलता के चलते आपके बहुत सारे पहले के रुके हुए जो काम हैं वो बन जाएंगे और झट से आपको आर्थिक तौर पर लाभ हो जाएगा। सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों को भी यथासंभव मदद करेंगे आप। उन्हें आवश्यकता है तो आर्थिक तौर पर आप उनके लिए खड़े नजर आएंगे। साथ ही साथ इस समय स्वयं को भी आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में देख पाएंगे। दूसरों के बारे में सोचना आपकी मुख्य सोच बन जाएगी। मतलब आप खुद इतने फिट हो जाएंगे, खुद इतने स्टेबल हो जाएंगे कि आप दूसरों के लिए भी खड़े हो जाएंगे। आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी। किसी धार्मिक स्थल की सैर करने या छोटी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। इस दिशा में बढ़ चढ़कर आपका प्रयास रहेगा। इस अवधि में छोटे भाई बहनों के साथ आप कोई फिल्म देखने जा सकते हैं, खाने पीने किसी रेस्टोरेंट में बाहर जा सकते हैं और आप दोनों के बीच जो रिश्ते हैं भाई बहनों के साथ वो भी इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छे होने वाले हैं। इस समय काल में आपके पड़ोसी या फिर कुछ रिश्तेदार विशेष तौर पर किसी बात को लेकर के आपसे झगड़ा हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहें। बात का जो है बतंगड़ बिल्कुल भी ना बनाएं। कोई भी बात बोलने, समझने और सोचने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें। झगड़े लड़ाई से खुद को दूर कर लें। हर बात को बहुत गंभीरता से लें। बात का जो विषय है उस पर बैठ कर थोड़ा सा चिंतन मंथन करें। कुछ भी ना बोलें या फिर इंस्टेंटली कोई भी फैसला ना कर लें। साथ ही साथ हस्तक्षेप या बीच बचाव भी बिल्कुल भी ना करें। अगर कहीं अन्य व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है तो वहां पर भी मत जा करके बीच में आप अड़ जाएं। खुद को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि अगर आप किसी भी झगड़े लड़ाई में का हिस्सा बनने हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर उस चीज़ से नुकसान हो जाएगा। सहकर्मियों से अपना व्यवहार अच्छा बनाएं ताकि हर वक्त वो आपकी मदद कर सके। आपको इससे आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद धागे में 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर ले। आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। शुक्र ग्रह आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए शुक्र का कोई भी गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपकी राशि अर्थात आपके प्रथम भाव का स्वामी होने के साथ साथ शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थापित होगा। दूसरे भाव को धन भाव भी कहा जाता है, क्योंकि इस भाव से आपका संचित धन, आपका कुटुंब, आपका खान पान, आपका मुखमंडल, आपकी वाणी पर विचार किया जाता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी धन प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। आपको विभिन्न प्रकार के धन लाभ भी होंगे। अचानक से आपको कहीं से धन मिल सकता है जिसकी आपने अभी कल्पना भी नहीं की हुई है। आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इससे अतिरिक्त कुछ लोगों को अपने ससुराल पक्ष की ओर से भी सुख संसाधन मिल सकते हैं जो प्रेम वश आपको प्रदान करेंगे। शुक्र का ये गोचर परिवार में लंबे समय से चले आ रहे तनाव से भी आपको मुक्ति दिलाने वाला है। साथ ही साथ लोगों के बीच एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति जन्म लेती नजर आएगी। परिवार का पूरा आकर्षण आपको मिलेगा। आप भी परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगे, नए कदम बेहतरी के लिए उठाएंगे। आपको कुछ कड़वा भी बोलना हो सकता है इन सब चीज़ों के
बीच में पड़ सके, लेकिन आपका वो कड़वा बोलना किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि सबको समझ में आएगा कि ये जो भी आप फैसला ले रहे हैं वो परिवार की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो आप इस दिशा में आगे बढ़ें। मन जो है आपका सुखों की ओर भागेगा, इस पर आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन आपके पास पहले से ही मौजूद होगा। इसलिए आप इस समय को काफी आनंदित होकर व्यतीत करेंगे। आप अपने धन को संचित करने में भी सफल होंगे। आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी समय रहते बढ़ेगा। व्यापार में भी आपको जो है सफलता नजर आ रही है कि मिलती दिखाई दे रही है। आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो मानसिक सुकून है वो बना रहने वाला है। चलिए अब बता देती हूँ कि उपाय क्या करना है। शुक्रवार से प्रारंभ करके शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का आपको रोजाना यानी कि प्रतिदिन जाप करना है। आपको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। शुक्र ग्रह आपकी राशि के 7वें और 12वें भाव का स्वामी है। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में आपकी ही राशि से होगा, अर्थात आपके प्रथम भाव में। प्रथम भाव से हमारा मस्तिष्क, हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारा व्यक्तित्व, समाज के समक्ष हमारा चेहरा और शारीरिक गठन, रूप रंग का विचार किया जाता है। शुक्र ग्रह के इस गोचर में परिणाम स्वरूप आपके अंदर सहज रूप से प्रेम और स्नेह की भावना जन्म लेगी। नई नई ऐसी चीजें खरीदेंगे आप जो आपको सुख दे, आपके लिए आनंद का विषय हो। इस अवधि में आप अपने मनोरंजन पर भी खर्च करेंगे। कोई नया गैजेट भी आप खरीद सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपका जो व्यक्तित्व है उसमें भी सुधार होगा। आप सौंदर्य प्रसाधन की ओर भी अपना विशेष जो है रुचि आपकी बढ़ जाएगी। आप नए कपड़े और भी बहुत सारे नई चीज़ें आप खरीद सकते हैं अपने जो है लिए, अपनी सुंदरता को निखारने के लिए। आपके खर्चे ज़रूर इन सब चीज़ों में बढ़ेंगे, लेकिन आपको संतुष्टि भी मिलेगी। शुक्र का ये गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। यदि कोई तनाव आप और आपके जीवन साथी के बीच चल रहा था तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। रिश्ते में प्रेम और रोमांस फिर से आ जाएगा। किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच जो है अच्छी बॉन्डिंग भी नजर आएगी। इस समय जो है व्यापार में वृद्धि होगी, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, धन लाभ होगा। और कुछ लोगों को स्वास्थ्य में गिरावट होने का थोड़ा सा जो है हो सकती है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गिर सकता है, तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बेवजह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत जाएं डॉक्टर के पास, सलाह लें, अपने मर्ज का इलाज कराएं, प्रॉपर दवा खाएं और डॉक्टर के द्वारा दिए गए जो भी दिशा निर्देश है उसका जो है पालन करें। आप वेल फिट हो जाएंगे। उपाय क्या करना है? विशेष लाभ के लिए शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का गोचर 12वें भाव में होगा। शुक्र ग्रह आपकी राशि के 6ठे भाव के साथ एकादश अर्थात लाभ भाव का स्वामी है और शुक्र ग्रह का द्वादश भाव में जाना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। द्वादश भाव को व्यय अथवा हानि भाव भी कहा जाता है। इस भाव से हमारे खर्चे, विदेश, हमारी स्वास्थ्य, बाया नेत्र, निद्रा और निद्रा से संबंधित परेशानी, शयन सुख आदि का विचार किया जाता है। शुक्र ग्रह के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको सर्वप्रथम अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय जो है काफी प्रबल वो सब कुछ रहने वाला है। आपको किसी भी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक हानि पहुंचाने का पूरा जो है प्रयास वो काल कर रहा है। इसके अतिरिक्त आपके खर्चों में भी जो है वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा सा आपके जो है मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें निखर आएंगी, तो आपको खर्चे पर विशेष तौर पर नियंत्रण बनाए रखना है। परेशानियों में बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना है। एक अच्छा सा बजट बनाना है और खर्च तभी करना है। जो बेकार का धन खर्च होगा वो आपकी परेशानी को बढ़ा देगा, इसलिए बेकार का खर्च बिल्कुल भी ना करें। इस काल में आपको अपने विभिन्न क्रियाकलापों पर भी ध्यान देना होगा। ये सीखना होगा कि कौन सा खर्चा ज़रूरी है और कौन सा खर्चा बेकार है। जो भी शेष व्यर्थ का खर्चा है उस पर आपको तुरंत कंट्रोल कर लेना है। बात आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय अधिक अनुकूल है। आपको कोई शारीरिक समस्या हो ऐसा संभावनाएं तो हैं, लेकिन खाने पीने पर और अपनी दिनचर्या पर आप विशेष रूप से अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। इस गोचर की अवधि में आप खुले दिल से दोनों हाथों से अपना धन खर्च करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़्यादा धन खर्च करने से आपको परेशानी हो सकती है। बिना सोचे समझे धन बिल्कुल भी मत खर्चिए। हालांकि ऐसे योग बन रहे हैं कि आप दोनों हाथ से लुटाते नजर आएंगे, लेकिन सलाह आपको यही कि दोनों हाथों से व्यर्थ में जो है यूं पैसे ना लुटाएं। पहले सोचें कि जहां आप अपनी जो है अपने पैसों को लगा रहे हैं, अपना धन आप उड़ा रहे हैं, वहां ज़रूरी भी है या नहीं, वरना बाद में पछताएंगे और बाद में पछताने से कुछ भी हाथ नहीं आता।
आर्थिक क्षति हो सकती है, आपको थोड़ा सा सावधान रहिए। अब उपाय क्या करना है, किसी मंदिर में महिला पुजारी को शुक्रवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन दान करना है, यानी कि आपको जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं वह किसी भी महिला को, अगर आप कोई पुजारी महिला है उसे देते हैं। अगर कोई पुजारी महिला आपको नहीं मिलती है तो आप अपने घर के आसपास भी किसी महिला को कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट दान कर सकते हैं, आपको बेहद शुभ लाभ मिलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। आपके लिए शुक्र ग्रह का गोचर एकादश भाव में होगा। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम और दशम भाव का स्वामी ग्रह है और इस प्रकार केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह भी है, जो आपको सभी प्रकार की सफलता देने में सक्षम है। एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है और इस भाव से आपको होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ, आपकी आमदनी, आपकी महत्वाकांक्षा और जीवन में प्राप्तियों को देखा जाता है। शुक्र का लाभ भाव में वृश्चिक राशि में होने वाला ये गोचर आपकी आमदनी को दिन दुनी रात चौगनी बढ़ाने में मदद करने वाला है। आपकी पांचों उंगलियां जो है वो घी में रहेंगी। आपकी महत्वाकांक्षा भी पूरी होगी, जिससे आपको हौसला भी मिलेगा। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका जो सोशल दायरा है वो भी बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस प्रकार ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान को भी इस गोचर काल के दौरान बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त अनुकूलता देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके रिश्ते में चले आ रहे तनाव को दूर करने में आपकी सहायता करेगा। आपके रिश्ते में प्रेम और स्नेह की जो भावना है वो बढ़ेगी। आपका प्रेम जीवन बहुत सुचारू रूप से चलेगा। आपकी किसी मनपसंद कॉलेज में अगर जो है दाखिला लेने की इच्छा है तो इस गोचर काल के दौरान वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। साथ ही परीक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो काम के सिलसिले में आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, जिसका आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि उपाय क्या करना है। शुक्र ग्रह के उत्तम फल प्राप्त करने के लिए ओपल रत्न शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में चांदी की अंगूठी के साथ धारण करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कुंभ राशि के बारे में। तो शुक्र का गोचर आपकी राशि के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र केंद्र भाव और त्रिकोण भाव अर्थात चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी होने से योग कारक ग्रह है और योग कारक ग्रह आपके गोचर काल में अनेक प्रकार के अच्छे परिणाम देने में सक्षम होता है। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके दशम भाव में होगा और दशम भाव को प्रोफेशन अर्थात व्यवसाय का भाव कहा जाता है और इसी से हमारी आजीविका का भी ज्ञान होता है। हमारे यश कीर्ति के बारे में इसी भाव से पता चलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा मजबूत केंद्र भाग है। शुक्र के दशम भाव में गोचर का सीधा सीधा असर आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ेगा। आपके काम में तरक्की के योग बनेंगे। भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिसकी बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में ही आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में चढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अनेक सुख सुविधाएं आपके कार्यक्षेत्र में प्राप्त होंगी। लेकिन यहाँ उपस्थित शुक्र एक बात के लिए आपको आगाह भी कर रहा है। यदि आप जरा भी लापरवाही बरतते हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ की बहसबाजी से बचें, किसी की भी बुराई ना करें, चुगलीबाजी ना करें, इधर की बात उधर ना करें। इन सब चीजों से बचें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। हो सकता है कि इन सब चीजों से आपको नुकसान हो। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल होगा। परिवार में जो है एकाग्रता आएगी। आप लोग आपस में एक साथ बैठेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे। आपको सुख और संतुष्टि का भी एहसास होगा। कुछ लोग इस समय अपने परिवार से किसी काम की मदद जो है मांग सकते हैं, तो वो आपको मिलेगी भी। इसके साथ ही साथ आप लोगों का जो काम है उसमें भी वृद्धि होगी। व्यापार के सिलसिले में आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलने वाला है इस गोचर काल के दौरान। अब उपाय क्या करना है? 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करें। शुक्र ग्रह का जो ये गोचर है निश्चित तौर पर आपको सभी अच्छे फलों की प्राप्ति करा देगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, यानी कि मीन राशि की। शुक्र का वृश्चिक राशि में होने वाला ये गोचर आपकी राशि से नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में होगा। नवम भाव सबसे ज्यादा मजबूत त्रिकोण भाव माना जाता है। ये भाव से आपका भाव जो है लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक परोपकार,
धर्म, गुरु, गुरुतुल्य लोग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। शुक्र आपकी राशि के तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है और इस प्रकार शुक्र का ये गोचर आपको मिश्रित परिणाम स्वरूप जो है फल देने वाला है। शुक्र इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अचानक ही कुछ बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको अपने जीवन में महसूस होने लगेंगे। कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ बुरे भी होंगे, तो आपको उन दोनों को ही बहुत संयमित होकर के जो है उनका सामना करना है। आर्थिक तौर पर कोई बड़ा लाभ आपको होगा। आर्थिक चुनौतियां भी हो सकती हैं, आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा सोच समझ करके पार पाना है। इसके साथ ही साथ किसी गुरु समान व्यक्ति या फिर पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है इस गोचर काल के दौरान, तो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव इस चीज़ों को लेकर के रहेगा, लेकिन आप उनका विशेष तौर पर ख्याल रखें। उनकी जो उनका स्वास्थ्य है वो जल्दी बेहतर हो जाएगा। इस गोचर के प्रभाव से परिवार में आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका पूरी तरह से आपके प्रति समर्पण रहेगा। उनके साथ कहीं घूमने फिरने का भी आप प्लान कर सकते हैं। परिवार वालों के साथ आनंदित होकर के किसी पिकनिक टूर पर आप जा सकते हैं और पिकनिक टूर पर जाते वक्त जो टाइम स्पेंड आप उनके साथ करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है और वो आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छा समय आपके लिए होगा। आपकी यात्रा जो है वो बहुत अच्छे से पूरी होगी। साथ ही साथ आप लंबी दूरी की भी कोई यात्रा कर सकते हैं और हाँ, लंबी दूरी की यात्रा के दौरान हो सकता है कि आपका धन खर्च हो, लेकिन इस यात्रा में आपको इतना ज़्यादा सुख और आनंद मिलने वाला है कि आपको अपने धन खर्च की तरफ एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यही लगेगा कि आपने जितना भी धन खर्च किया है वो आपके इस सुख के आगे बिल्कुल भी बेकार है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके छोटे भाई बहनों को भी आपके अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अपने दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आप वहां पर भी सुख उठाते नजर आएंगे। यदि कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। आपको इस समय अपने निजी प्रयासों से अत्यंत ही अच्छी सफलता मिलेगी। आपका जो स्वास्थ्य है, कुछ मामलों में हो सकता है कि स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सा परेशानी हो, इसलिए विशेष तौर पर आपको अपना शारीरिक रूप से ध्यान रखना है। नियमित तौर पर आपको अपने सोने, उठने और खान पान का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर संभव हो तो योग, प्राणायाम जैसी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप बहुत जल्दी स्वस्थ और फिट हो जाएंगे। उपाय क्या करना है? शुक्रवार के दिन गौ माता को आटे की लोई बना करके अपने हाथों से खिलाएं। आपके लिए बेहद शुभ परिणाम देने वाले ये उपाय हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि 11 दिसंबर को होने वाले इस गोचर काल के दौरान आप सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए तमाम आने वाले जो गोचर काल हैं उन पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है मैं ये भी आगे आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ साल 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी मैं अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आप सभी के लिए मैं प्रभु से हमेशा यही कामना करती हूँ। जय माता दी।